वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 दिसंबर 2021 रविवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सरकार की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। देश में कुछ नए कानून का ऐलान किया है। अगर आप सस्ते में मकान खरीदना चाहते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी है। साथ ही फ्री राशन योजना को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लाइव भी आने वाले हैं, आम जनता को संबोधित करेंगे, कुछ बड़ी योजनाओं का भी ऐलान करेंगे। अच्छा, बच्चों के स्कूल फीस को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने 5,000 रूपए देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है इस राज्य में। और साथ ही दोस्तों, अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सिम कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अच्छा, 17 लाख लोगों को रोजगार देने को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। अगर आप भी बेरोजगार है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को दोस्तों नौकरी के नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं। फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसी योजनाओं का ऐलान हुआ है। अगर आपके भी घर में 10-12 में बच्चे पढ़ते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जो खुशखबरी है यहाँ पर मिलने वाली है। किसानों के लिए भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 33। महाराष्ट्र में लगी धारा 144। केंद्र ने राज्य सरकारों को किया सचेत। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और नया केस सामने आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोस्तों एक शख्स के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, और इसी के साथ भारत देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 33 हो चुके हैं। और इसी खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सचेत और सावधान रहने की सलाह दी है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के मद्देनजर महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां पर धारा 144 का मतलब कर्फ्यू। और उसके बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों पिछले साल भी क्या हालात हुए थे। और साथ ही पिछले 24 घंटों की अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें ना, तो 7,992 नए मरीज आए हैं, यानी कि लगभग 8,000 मरीज आए हैं। और पिछले 24 घंटों में 393 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कैसे होगी कोरोना से जंग। सिरिंज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने बंद कर दिया प्लांट। तो आपको बता दें, कोरोना का एक तरफ नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो देश में तेजी से फैल रहा है, और इस महामारी के खिलाफ जंग में एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो गई है। दरअसल सिरिंज बनाने वाली जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है ना, हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइस ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। दरअसल कंपनी ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के ऊपर ऐसा किया है। सिरिंज का मतलब होता है ना सुई, जो इंजेक्शन के आगे सुई लगाई जाती है। तो दोस्तों भारत देश में सबसे ज्यादा जो सुई का सिरिंज का उत्पादन इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। ऐसे में आने वाले दिनों में दोस्तों सुई की भारी कमी हो सकती है। और जिस तरह से देश में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो इसको लेकर एक बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। चलिए अगली खबर है कि भारतीय सैन्य अकादमी में आधा झुका रहा राष्ट्रीय ध्वज। सादगी के साथ हुई परेड, सीडीएस रावत को दी गई श्रद्धांजलि। तो दोस्तों तमिलनाडु के कन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से शोकाकुल भारतीय सैन्य अकादमी की जो पासिंग परेड आउट है वो सादगी के साथ संपन्न हुई। और यहाँ पर दोस्तों आईएमए में जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, अपना भारत देश का तिरंगा झंडा, वो भी आधा झुका रहा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, फ्री राशन योजना को होली से आगे तक बढ़ाया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में जो राशन वितरण किया जाता है ना, वह योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी ना, उसे होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों मार्च 2022 तक इसे बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर महीने 5 किलो गेहूं या फिर चावल के साथ साथ 1 किलो फ्री में साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी मार्च 2022 तक। चलिए अगली खबर आ रही है कि पीएनबी दे रहा है सस्ते में घर खरीदने का मौका, आप भी ले सकते हैं नीलामी में भाग। तो दोस्तों नए साल में आप भी अपने लिए नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक खास मौका है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, वो आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जहां से आप सस्ते में अपने लिए घर, ऑफिस या फैक्ट्री खरीद सकते हैं। दरअसल पीएनबी बैंक जो है वो 24 दिसंबर को मेगा ई ऑक्शन करने जा रहा है, जहां पर आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी खरीदने का आपके पास शानदार मौका होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों ये सभी मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन वगैरह है, उन्हीं जमीनों को नीलाम किया जा रहा है जिनके ऊपर लोन लिया गया है। और दोस्तों लोन का जो भुगतान है वो समय पर नहीं हुआ, तो इसी के मद्देनजर इनको बैंक के द्वारा नीलाम किया जा रहा है। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के फायदे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो आज दोपहर 12 बजे लाइव आकर एक प्रोग्राम को संबोधित करेंगे, जिसमें बैंक में जमा पैसों पर क्या कुछ नियम रहता है उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि 13 दिसंबर के दिन
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिव भक्त देख सकेंगे बाबा की नगरी का इतिहास। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर को लोकार्पित करेंगे और ये जो लोकार्पण है वो 13 दिसंबर के दिन यानी कि कल किया जाएगा। इस कॉरिडोर की खासियत क्या रहेगी कि 125 छोटे बड़े मंदिर और अन्य जो विग्रह है पुराने मंदिर उनको एक श्रृंखला के तौर पर स्थापित किया जाएगा। लगभग 400 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस कितनी होगी, अब सरकार ने बना दिया है शानदार फॉर्मूला। तो दरअसल हरियाणा सरकार ने बच्चों की स्कूली फीस के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। सरकार ने शिक्षा के नियमों में संशोधन करते हुए प्राइवेट स्कूल में महंगाई को नेशनलाइज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI के साथ लिंक किया है। और दोस्तों यहाँ पर सरकार के अनुसार 5वीं क्लास तक 12,000 रूपए सालाना और 6ठी से लेकर 12वीं तक 15,000 रूपए इस तरह से यहाँ पर दोस्तों फीस दी जाएगी। इससे ज्यादा फीस नहीं रखी जाएगी। और उसके अलावा कुछ अन्य नियम भी जहाँ पर स्कूल फीस को लेकर लागू किए हैं। अगली खबर आ रही कि बढ़ती महंगाई के बीच अच्छी खबर, स्टील के दाम में गिरावट आने से कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी राहत। तो दोस्तों काफी समय से ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन यानी कि जो मकान निर्माण संबंधी जो गतिविधियां है इनकी जो इंडस्ट्री है इनके लिए परेशानी का सबब बन रही थी स्टील की ऊंची कीमत। तो दोस्तों अगले कुछ महीनों में स्टील के जो दाम है वो 3,000 रूपए प्रति टन के आसपास जो कम हो सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर आ रही कि एक महीने में 10 रूपए तक घटे खाद्य तेल के दाम, आगे और भी नीचे आएंगे, उद्योग मंत्रालय का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है कि एक महीने में जो खाने के तेल है मूंगफली, सोयाबीन, पाम ऑयल वगैरह इनकी कीमत में लगभग 10 रूपए प्रति लीटर के आसपास गिरावट आई है। और आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों और भी ज्यादा खाने के तेल में कटौती आप देख सकेंगे, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अब 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वालों की खैर नहीं, दूर संचार विभाग ने दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों दूर संचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में अगर आपके नाम पर भी ज्यादा सिम कार्ड इश्यू हो रखी है तो दोस्तों सरकार ने ये जो कदम वो दरअसल अपराध, आपत्तिजनक कॉल, ऑटोमेटिक कॉल या धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं में जांच करने के मद्देनजर इस तरह का मुद्दा उठाया है। तो जिनके नाम से 9 से ज्यादा सिम कार्ड ले रखी है उनको एक बार फिर से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, ठीक है। अगली खबर है गोवा की महिला वोटर्स को लुभाने के लिए TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी का बड़ा दांव, बोली कि जीते तो हर महीने देंगे 5-5 हजार रूपए। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में महिलाओं को 500 और विधवाओं को हर महीने 1,000 रूपए देने का वादा करने वाली TMC कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गोवा की महिलाओं को हर महीने 5-5 हजार रूपए देने का ऐलान किया है। मतलब दोस्तों ममता बनर्जी ने एक बड़ी घोषणा करी है कि अगर गोवा में TMC की सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को हर महीने 5,000 रूपए की सहायता राशि जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि महंगाई से निपटने में उनको मदद मिले। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि केंद्र सरकार का बड़ा प्लान, अगले 2 सालों में 17 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जानते हैं इसके बारे में कुछ खासियत। तो दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल शनिवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले 5 सालों में हुनर हाट के जरिए काफी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 सालों में कम से कम 17 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि रोजगार में बढ़ोतरी हो, ठीक है। अगली खबर आ रही है कि 2022 तक साइबर सुरक्षा में 1 लाख भारतीयों को कौशल प्रदान करेगा माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है कि दोस्तों साल 2022 तक यानी कि अगले नए साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कौशल प्रदान करेगा, जिसमें क्या है ना कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको नॉलेज दिया जाएगा ताकि दोस्तों भारत देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और दोस्तों 1 लाख लोगों को स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट जो है ट्रेंड करने वाली है। और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरा किया वादा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को सौंप दिए नौकरी के नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 11 किसानों के परिजनों को पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए हैं। और दोस्तों मरने वाले किसानों के परिजनों को क्लर्क की नौकरी प्रदान की गई है। और अब तक राज्य सरकार का कहना है कि 157 मृतक किसानों के परिजनों को नौकरी दी जा चुकी है। और साथ ही दोस्तों पंजाब सरकार ने पहले ही 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की घोषणा भी कर दी है। और दोस्तों आने वाले दिनों में 700 से ज्यादा किसानों को नौकरी देने का प्रस्ताव रखा गया है। 700 किसानों की मौत होने की जो पुष्टि है वो राज्य सरकार ने करी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गेमिंग लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले साल से लैपटॉप और पीसी के ऊपर खेल सकेंगे मोबाइल एंड्रॉइड गेम, गूगल ने दी जानकारी। तो दोस्तों गेम खेलने वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि लैपटॉप और पीसी यूजर्स को जल्द ही एंड्रॉइड गेम का मजा अपने विंडोज पीसी पर भी मिलने लगेगा। और इसके लिए गूगल ने पूरी तैयारी कर ली है। और एक रिपोर्ट की मानिए तो गूगल दोस्तों अगले साल तक विंडोज पीसी के ऊपर, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर भी एंड्रॉइड गेम लाने का प्लान कर रहा है। और साथ ही अगली खबर है कि बीमा प्रीमियम में कमी का उपाय है, मोटर
मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत मिलेगा नो क्लेम बोनस का फायदा। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी कार या मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो इंश्योरेंस से पहले एक नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों पिछले साल अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी और अगर कोई भी क्लेम पास नहीं करवाया, तो इस बार की इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। यानी कि पहले साल आपको 20% प्रीमियम में छूट मिलेगी, उसके बाद 25%, फिर 35%, 45 और 50% तक पहुंच जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पूरा प्रीमियम जो 3000 रूपए का है, तो आपको फर्स्ट बार 600 रूपए का, दूसरे बार 750 रूपए का, इस तरह से डिस्काउंट मिलता जाएगा। आप इसका फायदा उठाएं, ठीक है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 20 दिसंबर बाद योगी सरकार बांटेगी टैबलेट स्मार्टफोन। जानते हैं किन्हें मिलेगा फायदा? तो यूपी चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने एक नया दांव खेला है। योगी सरकार ने 20 दिसंबर के बाद प्रदेश के 68 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का फैसला किया है और इसके लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर देने की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। और इस कार्यक्रम में लगभग 4700 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और दोस्तों ITI या फिर नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव जो सरकार ने रखा है, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही महिला को मंजिल तक पहुंचाएगी सहेली। जानते हैं क्या है सहेली और किस तरह से करेगी काम? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ट्रेन में अकेली यात्रा करने वाली अधिकांश महिलाएं अमूमन अपने अधिकारों को लेकर डरती ही रहती है और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिन्हें अक्सर सफर के दौरान आने वाली परेशानियों का डर बना रहता है और इसी डर को दूर करने के लिए RPF के द्वारा मेरी सहेली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यूपी से चलने वाली ट्रेनों में महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो कि अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं से यात्रा संबंधी जानकारी लेकर उन्हें मंजिल तक सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। अच्छा अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि मध्य प्रदेश में बेटों से ज्यादा जन्मी बेटियां। 1000 बेटों पर 1111 बेटियों का हुआ जन्म। तो दोस्तों बेटियों को लेकर एक अच्छी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले शिशुओं में बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या बढ़ गई है और इस बार की ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1111 बेटियां हो चुकी है 1000 बेटों के ऊपर, मतलब पहली बार का रिकॉर्ड है। और साथ ही अगली खबर है कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जिला प्रशासन ने खुले स्थानों पर नमाज के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित करने का जो पूर्ण निर्णय है वो वापस ले लिया है। दरअसल क्या होता है ना कि दोस्तों जहाँ पर मुस्लिम परिवार जो है खुले में नमाज पढ़ते हैं ना, उन जगहों पर कुछ हिंदू संगठन के सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर मुस्लिम जो खुले स्थान पर नमाज अदा करते हैं और भारत माता की जय के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। इस तरह से कुछ माहौल गड़बड़ हो रहा था, तो अब खुले में नमाज पढ़ने को लेकर भी बैन लगा दिया है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि PF खाता धारक जल्द ही निपटा लीजिएगा ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान। तो दोस्तों अगर आपका भी PF कटता है, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और दोस्तों अगर PF के रिकॉर्ड में आपने नॉमिनी का नाम नहीं लिख रखा है तो जल्द से जल्द लिख लीजिएगा, अदरवाइज दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। और साथ ही बड़ी खबर है कि भारत की सबसे ताकतवर महिला बनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जानते हैं किन को पीछे छोड़ा? तो देश में भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठते रहे हो, लेकिन निर्मला ने देश की सबसे शक्तिशाली महिला बनने का खिताब अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों पूरी दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन जारी होती है ना फोर्ब्स, उसमें 100 सबसे ज्यादा ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में 37वां स्थान मिला है और भारत में पहली महिला बन चुकी है। चलिए पड़ोसी मुल्क अमेरिका से बड़ी खबर है कि अमेरिका में तूफान से मची तबाही, 50 लोगों की मौत, मोमबत्ती के कारखाने में 100 से ज्यादा लोग फंसे, इमरजेंसी घोषित। तो अमेरिका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका में केंटकी के मेफील्ड स्थान में दोस्तों कई इलाकों में तूफान से भारी तबाही मची है और इसके चपेट में आने से लगभग 50 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि ये तूफान जब एक मोमबत्ती के कारखाने की फैक्ट्री में टकराया, उस वक्त इसमें 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और सभी लोग जो दोस्तों फैक्ट्री में फंस चुके हैं। और साथ ही दोस्तों राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है कि कांग्रेस की आज जयपुर में होगी महंगाई हटाओ रैली। युवा कांग्रेस ने की बड़ी तैयारियां। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली की तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की जा रही है और आज सुबह 11 बजे से ये रैली स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 2 लाख लोग जो है वो दोस्तों इसमें शामिल होने की प्लानिंग रही है। 2 लाख कांग्रेसी शामिल हो सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि भूटान की जमीन पर कब्जा करके चाइना ने बसाया गाँव, भारत को घेरने के लिए निकाली गई नई तरकीब। तो दोस्तों 2017 में हुए डोकलाम गतिरोध के बाद चाइना ने अपना नजरिया व्यापक कर दिया है और वो भारत से लगने वाले भूटानी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। हाल ही के सालों में चाइना ने भूटान के करीब 600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ पर एक बड़ा गाँव बसा दिया है। तो चाइना की हमेशा से नीति रही है कि या तो वो दोस्तों लालच देकर अपने कब्जे में शामिल कर लेता है या फिर जबरन से दोस्तों घुसपैठ शामिल करता है। अभी भी भारत और भूटान के साथ चाइना का जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों
दोस्तों मतलब 600 किलोमीटर भूटान की जो जमीन है वो चाइना ने ले ली है। इस तरह से कुछ खबरें सामने आ रही है। और साथ ही अगली खबर है कि प्रतिबंधों में ढील के बीच सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने की मिली इजाजत। तो केरल सरकार ने कल शनिवार को सभी सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को रविवार से ही मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए चढ़ाई जाने वाली पवित्र डुबकी लगाने की हरी झंडी दे दी है। तो कोरोना काल के मद्देनजर इसको बंद किया था, जिसे वापस से चालू कर दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि इन सर्दियों में आप भी करें बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की यात्रा। IRCTC लेकर आया है शानदार एयर टूर पैकेज। तो दोस्तों अगर आप भी इन सर्दियों के मौसम में कहीं पर भी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप राजस्थान घूमने के लिए जा सकते हैं। राजस्थान हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि काफी बड़ी संख्या में सैलानियों को लुभाता रहा है। और दोस्तों IRCTC इसके लिए एक खास शानदार टूर पैकेज लाया है, जहां पर आप बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की जो यात्रा है वो पूरी कर सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि जनवरी 2022 में एक बार फिर से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह। मोदी सरकार 20,000 रूपए तक बढ़ाएगी वेतन। तो इस तरह से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए कुछ बड़ा फायदा है। और साथ ही दोस्तों अगली और अंतिम खबर जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर कि अगले 2 दिनों में और भी बढ़ जाएगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी करी चेतावनी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जो बर्फीले राज्य है ना, इसमें भारी बर्फबारी के मद्देनजर शीतलहर और ठंडी हवाओं की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों मैदानी इलाकों में ठंड जो आने वाले 2 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज करवाएगी। यहाँ पर कोहरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में दोस्तों गर्म कपड़े पहने और सावधानी बनाए रखिएगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत का ऐसा मित्र देश कौन सा है जहां पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का ऐसा कौन सा मित्र देश है जहां पर जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ